श्री जगन्नाथ जी से 10 कोस दूर पर एक चट्टी पर पीपली चट्टी ग्राम में एक रघु नाम का एक केवट का घर था। घर में एक बूढ़ी माता थी। सवेरे जाल लेकर रघु मछलियां पकड़ कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवत भक्ति थी, भगवान से प्रेम था, अत्यंत दयालु भी था। मछलियां जब उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर गिलानी होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन ना होने से वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु की दीक्षा उनसे लेने का निश्चय किया और जब दीक्षा मिल गई तो गले में तुलसी की कंठी बांध दी। सवेरे स्नान करके भगवान नाम का जाप करता, भक्तों की कथाओं को सुनता, भागवत सुनता, सत्संग में जाता। ये उसका दैनिक कार्य हो गया। इन सब से उनका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसकी समझ में आने लगी। सियाराम में सब जग जाने, जीव हिंसा से उसे अब विरक्ति सी हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही कलेशदायक हो गया। उसने इस काम को छोड़ दिया और कुछ दिन तो घर के जो संचित अन्न रखा हुआ था घर में, उससे उसका काम चला। पर वो उपवास होने लगा। रोज घर में त्राही त्राही मच गई। पेट की ज्वाला तथा बूढ़ी माता को भोजन चाहिए। व्याकुल होकर रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्ध माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। पछताता भगवान से प्रार्थना करता वह तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आई और जल से निकलने पर वह तड़पने लगी। रघु का हृदय झटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में उसे स्पष्ट भगवान प्रतीत होने लगे। साक्षात्कार होने लगा। उस मछली के अंदर भी उसका भाव बना था। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूख विस्मरण हो गया। भूख का दुखी व्याकुल रघु मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, हे मृत स्वरूपधारी, हे हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीर बुद्धि दी, धीरवर बनाया। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय मैं जीवन निर्वाह का नहीं जानता। इससे तुमको मारने के लिए मैं विवश हूं। तुम हरि हो या और कोई, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से शब्द स्पष्ट आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जलकुंड बने हुए थे। झरनों में रघु ने एक कुंड में मछली को डाल दिया। रघु भूल गया कि वह कई दिन से भूखा है। भूल गया कि घर में माता स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही है। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से 2 झरने गिरने लगे। रघु वह भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया, अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा सुर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर नहीं होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहां से नहीं जाऊंगा। रघु को वहां बैठे बैठे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। वह नारायण नारायण की रट लगाए था।
नारायण में तन्मय हो गया। एक बूंद जल तक उसके मुख में नहीं गया। दिन और रात का उसे पता ही नहीं चला। भक्ति की सदा खोज खबर रखने वाले भगवान एक व्रत ब्राह्मण के भेष में वहां आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया? कब से बैठा है? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान अचानक टूट गया। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूं, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने में मेरा काम, मेरे कार्य में विघ्न मत डालिए। विघ्न पड़ता है मेरे कार्य में, आप यहाँ से पधारें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की बोली बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया। जब कुछ उस मछली में है, जब वो कुछ उस मछली में है ही नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तू यहाँ व्यर्थ क्यों बैठा है? घर चला जा। रघु तो ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही है। वह बोला, भगवान, सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात मैं जानता हूं। मछली के शरीर में से बेही बोलने वाले, मैं बड़ा पापी हूं, जीवों की हत्या की है मैंने। क्या इसी से मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप? एक तो नारायण है, आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं नाथ? जब प्रेम भरी करुणामयी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। जय हो। रघु तो एकटक देखता रह गया और रघु की आंखों से आंसू बहने चालू हो गए। प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए, आपने भजन का आशीर्वाद दे दिया, फिर अब मांगने को क्यों कह रहे हो? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूं। जाति से मैं ढीमर हूं, मछली मारना मेरा कर्म है, स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूं कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा ना करूं। अंत समय में मेरी जीव आपका ही नाम रटे। आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो। भगवान का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण उसका जीवन बदल गया। वह भगवत नाम कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता स्त्री को छोड़कर भाग गया था। दया करके गांव के जमींदारों ने बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध किया। रघु ने इसे भगवान की दया ही मानी। वह घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी एक छटाक अन्न देने वाला नहीं था। अब वह प्रातः शौच स्नादि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता, कीर्तन करता, गांव में घूमता। बिना मांगे ही लोग उसे बुलाकर अनेक पदार्थ देते। इस प्रकार अनायास उसका तथा परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा स्त्री भी अब भजन में लग गई। रघु अब भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। दिन रात उसका मन भगवान में लग गया। नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता। अब रघु की स्थिति ऐसी हो गई कि उसके मुख से जो निकल जाता वह सत्य हो जाता। वो वचन सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। हुए दूर दूर से नाना प्रकार की कामना वाले स्त्री पुरुषों की भीड़ होने लगी। रघु इस प्रपंच से घबरा गया। मान प्रतिष्ठा उन्हें विस्सी लगी। घर छोड़कर वह निर्जन वन में रहने लगा। 24 घंटे केवल हरि भजन में बिताने लगा। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे। उसने उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उसको भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर दिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे जगन्नाथ प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलाचल में जगन्नाथ जी के भोग मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। जगन्नाथ जी के मंदिर से भोग मंडप अलग है।
भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं। दर्पण जहां का तहां था, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबरा कर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष होना चाहिए। जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे, आज क्या किया जाए। श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया, मेरी सामग्री से अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने में तैयार हूं। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान के गरुड़ध्वज के पास जाकर भूमि पर लेट गया। भगवान की लीला से लेटते ही उसे निद्रा आ गई। उसने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा, तेरी कोई अपराध नहीं है, दुखी मत हो। नीलाचल में था ही नहीं मैं, तब प्रतिबिंब किसका पड़ता। मैं तो इस समय पीपली चटी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन कर रहा हूं। वह जब तक नहीं छोड़ता मैं यहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार करता। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त की उसकी माता स्त्री के साथ यहाँ ले आ। यहाँ उनके रहने की व्यवस्था कर। राजा का स्वप्न टूट गया। वे एक कदम उठ खड़े हो गए और पीपली चटी पहुंचे। रघु केवट की झोपड़ी का पता लगा। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार ना खुला, तब द्वार बल लगाकर स्वयं खोला। उन्होंने कुटी का दृश्य देखते ही मूर्ति की देखकर रोमांचित शरीर रघु सामने भोजन रखे किसी को भोजन करा रहा है। रघु दिखता है, अन्न दिखता है, ग्रास दिखता है, पर ग्रास लेने वाले का मुख नहीं दिखता। राजा चुपचाप खड़े। वह अज्ञात मुक्तो जिसे कृपा करके वह देखना चाहे वही बड़भागी देख सकता है। सहसा प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। रघु जल से निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने जब उसे उठाकर गोद में बैठा लिया, रघु को होश आया। अपने को राजा की गोद में देखकर वह चकित हो गया। जल्दी से उठकर वे राजा के प्रणाम करने लगे। उन्हें रोककर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। जगन्नाथ जी की आज्ञा सुनकर रघु ने नीलाचल चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वे पुरी आए। उनके नीलाचल पहुंचते ही भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में दक्षिण और रघु के लिए घर की व्यवस्था की। आवश्यक सामग्री भिजवा दी। वहां रघु अपनी माता स्त्री के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं रहे और ईश्वर का सुमिरन किया। आज हमने सुंदर भक्त और भगवान की कथा को श्रवण किया। भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, भगवान के भक्तों की कथा भी दिव्य है। और भगवान की कथाओं को श्रवण करें और भगवान से जुड़े रहें, सनातन से जुड़े रहें। जीवन में आने वाली व्याधियां और जीवन में आने वाले कष्ट हमारे हमेशा दूर होते रहेंगे। मेरा सनातन शिवधाम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सनातन से जुड़े रहें। जय जय